नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सव्यसाहूणम्। भारतीय ज्योतिष विद्या में जन्म कुंडली बनाने के बाद उसके फलादेश हम कैसे करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिस पर एक ज्योतिषी की पूर्ण सफलता निर्भर करती है और समाज में लोगों में वह विश्वास का पात्र बनता है और समाज को कुछ लाभ दे सकता है। इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर हम विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इसमें आपने जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में समझ लिया है। किस भाव से हम किस विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, विचार करते हैं। इसके बाद 9 ग्रहों के बारे में आपने समझ लिया है। किस ग्रह का कैसा स्वभाव है, किस ग्रह से किस बात का विषय का विचार किया जाता है। पाप ग्रह और शुभ ग्रह के बारे में आपने जान लिया है। और ग्रहों के बल किस प्रकार से होते हैं, ये षड बल साधन अर्थात 6 प्रकार के बल आपने समझ लिए हैं। 6 प्रकार के बल में आपने जाना स्थान का बल, दिग्बल माने दिशा संबंधी, काल बल अर्थात दिन रात्रि आदि किस समय में कौन सा ग्रह बलवान होता है, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल स्वाभाविक, और दृग्बल, दृग माने दृष्टि, दृष्टि का बल हमने आपको बताया था। देखो, नैसर्गिक बल तो स्वभाव से ही होता है, तो स्वभाव से सबसे ज्यादा बलवान सूर्य ग्रह होता है। और उसी क्रम से बल घटते घटते, जैसे सूर्य को अगर हम पूर्ण बल मान लें, 1 माने, तो उसके 7 हिस्से करें 7 ग्रहों में, और एक एक हिस्सा कम करते जाएं, तो अंत में 1/7 बल आता है शनि का। अर्थात शनि नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर होता है, और सूर्य स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। तो सूर्य का बल जहाँ 1 है, अगर हम 1 माने, 100% माने, तो शनि का बल 1/7 है, मतलब 7वां हिस्सा रह जाता है। और नीचे से हम बल बढ़ते हुए क्रम में अगर बात करें, तो मंगल का बल 2 अर्थात 2/7 सूर्य की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं, सूर्य सबसे बली है। और बुध का बल 3 अर्थात 3/7, ये क्रमशः थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, एक एक भाग। फिर गुरु का बल 4/7, शुक्र का बल 5/7, चंद्र का बल 6/7, और सूर्य तो आप समझ ही गए 7/7, मतलब 1 हो गया, पूर्ण बल हो गया। इसको परसेंट में भी हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये स्वाभाविक बल है, इसमें किसी अन्य बात की अपेक्षा नहीं है। जैसे अन्य बलों में जब हम देखते हैं, तो दूसरे दूसरे ग्रह, जैसे कोई किस ग्रह के साथ में है तो बलवान हो जाता है, किस ग्रह के साथ में है तो कमजोर हो जाता है, किस स्थान में है तो स्थान से बलवान या कमजोर हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, या मित्रता के कारण या शत्रुता के कारण, इन सब चीजों से बल में अंतर आता है। वो हमने आपको पूर्व में बताई है सारी बातें। तो ये 6 प्रकार का जो बल है, इनमें सभी 6 को हम समग्र रूप से मिलाएं, थोड़ा सा गणित का भाग उसमें करना रहेगा, और सभी 6 बल को मिलाकर के फिर हम देखें
कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है जन्म कुंडली में, जिसके फलादेश की हम बात कर रहे हैं, जिसकी जो जातक जिसकी जन्म पत्रिका हमारे सामने है उसका हम फलादेश करना चाह रहे हैं, तो सबसे बलवान कौन सा बल है, मध्यम स्तर का कौन सा है और सबसे कमजोर निर्बल कौन सा है। हो सकता है एक ग्रह किसी कारण से कमजोर है और किसी अन्य कारण से बलवान है, तो वो कमजोर और बलवान उसको हम टोटल करके देख लें और फिर समग्र रूप से हम निकाल लें कि संपूर्ण रूप से ये ग्रह बलवान है इस पत्रिका में और ये ग्रह कमजोर है, और फिर उसके अनुसार हम फलादेश का विचार करें और उसी के अनुसार फलादेश घोषित करें, बताएं। फलादेश करने की हम बात करें तो अभी पिछले बार पंकज जी ने एक प्रश्न उठाया था पिछली क्लास में, उसके और पहले, कि जैसे हमने अभी जन्म पत्रिका जो तैयार की है तो उसमें हम सबसे पहले लग्न लिखते हैं, उसके बाद 12 भाव स्थापित करते हैं। 12 भावों में कौन कौन सा ग्रह कहाँ पर है, जिस राशि में है, उसके अनुसार हम ग्रहों को स्थापित कर देते हैं लग्न की राशि से आगे बढ़ते हुए। तो एक तो जो जन्म लग्न के अनुसार हमने जन्म कुंडली तैयार की है उसके अनुसार फलादेश किया जाता है, और दूसरा तरीका है जन्म की राशि के द्वारा। जन्म की राशि वही होती है जिस राशि में जन्म के समय चंद्रमा होता है, ये चीज विशेष रूप से आप नोट कर लें। और फलादेश करने के लिए जन्म राशि के अनुसार हम कुंडली बनाएं, जिसे चंद्र कुंडली कहा जाता है। मतलब उसमें जो हमारी जन्म राशि है या जिस राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा ग्रह है, उसे लग्न के स्थान पर रखा जाता है, और उसे लग्न के स्थान पर रखने के बाद फिर क्रम से उसी तरह 12 भाव स्थापित किए जाते हैं, और जिस राशि में जो ग्रह है उसे उस राशि में स्थापित कर दिया जाता है। इसे चंद्र कुंडली भी कहते हैं या जन्म राशि पत्रिका भी कहते हैं। विशेष रूप से जन्म राशि से मानसिक स्थिति का विचार किया जाता है, इस जातक की मानसिक स्थिति कैसी है, मतलब मन का बल इसका कितना है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो मन का बल ही सबसे बड़ा बल कहलाता है। अभी एक प्रकरण में श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने ये बात कही कि अगर अन्य कोई अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा है और कोई कार्य करना है, तो अगर आपका मन उत्साहित है तो अपने मन बल से आप करें तो आप उस कार्य में सफल होंगे। अर्थात ज्योतिष के संपूर्ण ज्ञान से ऊपर हमारा मनोबल जाता है। अगर मनोबल है हमारा बहुत अच्छा है तो अन्य ग्रह आदि या समय या जो मुहूर्त वगैरह हम निकालते हैं नक्षत्र आदि के योग से, तिथि वार आदि के योग से, तो उन सब से ऊपर हमारा मन बल जाता है। और ये मन का जो बल है ये जन्म राशि पर निर्भर करता है। तो जन्म राशि से, जन्म राशि का मतलब आपने समझ लिया, जिस राशि में जन्म के समय चंद्रमा स्थित है वो जन्म राशि कहलाती है, और उसे लग्न के स्थान पर उस राशि को हम रखें, उसमें चंद्रमा को स्थापित करें, और अन्य 12 भाव उसी के अनुसार, जैसे आपने जन्म लग्न के बाद 12 भाव बनाए हैं उसी अनुसार 12 भाव आप तैयार कर दें जन्म पत्रिका के, और उनमें ग्रहों को स्थापित कर दें, उससे विचार करें। जन्म लग्न के द्वारा अगर हम बात करें तो जन्म लग्न जो हमने लग्न में जिसे स्थापित किया है पहले भाव में, उससे शरीर का विचार किया जाता है। शरीर के अंतर्गत क्या क्या विचार किया जाता है इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। 2-3 दिन लगातार उसके बारे में हम क्लास लें तब पूरा वर्णन हो पाएगा। अभी आप संक्षेप में ये बात समझ लें, आउटलाइन ही समझ लें इसको, कि
जन्म लगने के द्वारा शरीर का विचार किया जाता है। अर्थात शरीर उसका गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, ये सब कुछ हमें जन्म लगने के द्वारा पता चल जाता है। मोटा होगा, पैर कैसे होंगे, हाथ कैसे होंगे, मस्तक कैसा होगा, गाल कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, ये सारी चीजें हमें जन्म लग्न से पता चल जाती हैं। ज्योतिष का जो ज्ञान है वो बहुत ही गहन और गंभीर है, और इसमें उथले उथले रहने से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि कई बार नुकसान होने की भी संभावना रहती है। हम होने कुछ और है और हम बता रहे हैं कुछ और, तो इसका प्रतिफल उल्टा ही होगा। जो लाभ होने वाला था वो लाभ ना हो करके उल्टा हो सकता हानि भी हो जाए, विपरीत दिशा में कोई चला जाए हमारे बताने से। तो बहुत गहन और गंभीर है, बहुत गहराई से इसको अच्छी तरह समझ करके पारंगत हो करके हम किसी दूसरे के लिए मार्ग बता रहे हैं। तो जैसे कहा जाता है ना कि नाई के हाथ में अगर कैंची आ जाए तो हो सकता अपना भी नुकसान कर ले, दूसरे का भी नुकसान कर दे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि समय बहुत अधिक दिया जाए। पंकज जी और संकल्प जी, आप काफ़ी रुचि से रेगुलर इस साप्ताहिक क्लास में अपना समय दे रहे हैं और भाग ले रहे हैं। इस वीडियो और क्लास के अलावा, वीडियो तो आप सुनते ही हैं क्योंकि अभी जो कुछ हम बता रहे हैं उसमें से कुछ आपको याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं, तो 2-3 बार वीडियो आप सुन लेते हैं। वीडियो सुनने के अलावा आपको भारतीय ज्योतिष और कुछ अन्य ज्योतिष संबंधी पुस्तकें जो आपको उपलब्ध कराई गई हैं PDF के रूप में, तो उसको आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। उसमें आप पाएंगे जो अभी हम उसको अगर सारा ज्ञान यहाँ पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय उसमें लगता है। जैसे हम बात करें कि जन्म के समय जो 12 राशियाँ हैं, मेष वृष आदि, तो कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है तो क्या फल होगा, ऐसा इसमें भारतीय ज्योतिष में आपको पूरा विस्तार से मिल जाएगा। तो इसे फलादेश वाले भाग में आप पढ़ेंगे तो जैसे मेष राशि में सूर्य है तो क्या फल होगा, मेष राशि में चंद्रमा है तो क्या फल होगा, मेष राशि में मंगल है तो क्या फल होगा, बुध है तो क्या फल होगा। अब ऐसे हम बताएंगे तो 12 राशियों में पूरे 9 ग्रहों का बताएंगे तो 108 प्रकार के फल हो जाएंगे। ठीक है, और ये 108 प्रकार के फल वो केवल एक नहीं है, वो 3-3, 4-4 लाइन में पूरा फल विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। तो हमारी आपसे अपेक्षा ये है कि आप उसे स्वयं पढ़ें। और देखो, इतने तो अब आप पारंगत हो गए हैं कि पढ़ के आप समझने लगेंगे। जैसे उसमें लिखा होगा कि इस प्रकार का ये ग्रह है, इस राशि में है तो ये फल होगा, ये ग्रह है इस राशि में है तो ऐसा फल होगा। इस प्रकार से आप उसको ज्ञान को पढ़ करके समझ लेंगे। फिर उसमें आपको कोई चीज़ ऐसी मिलेगी कि कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी शब्द का अर्थ भाव आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम आगामी क्लास में आपको समय देंगे। आप उस बिंदु पर स्पेसिफिक चर्चा करेंगे तो आपको तीव्रता से जल्दी आपका ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा और कोर्स हमारा जल्दी पूरा होगा। अभी समय अधिक लग रहा है, समय अधिक लगने से थोड़ा उत्साह में कमी आ जाती है, तो आपको उत्साह बराबर आपका बना रहे इसलिए हम आपको ये विधा बता रहे हैं कि इस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी आपको होगा। फिर 12 भावों में रहने वाले 9 ग्रहों का फल बताया गया है। ये भारतीय ज्योतिष में दिया है, उसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो पहले भाव में सूर्य है, प्रथम भाव माने लग्न भाव में, तो उसका फल क्या होगा। दूसरे धन भाव में सूर्य है तो क्या फल होगा। तीसरे भाव में सहज भाव में सूर्य है तो क्या फल होगा। ऐसे 12 भावों में। फिर इसी तरह चंद्र का 12 भावों में, इसी तरह मंगल का 12 भावों में, सभी 9 ग्रहों का 12 भावों में, तो 12 नंबर 108। ये 108 प्रकार से देखो, पहले जन्म समय मेष आदि राशियों में, तो 12 राशियों में नवग्रहों का फल वो अलग है। फिर 12 भावों में नवग्रहों का फल तो ये अलग है।
तो इतना विस्तार से यहाँ बताने में महीनों समय लग जाएगा। सो हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप स्वयं इसको पढ़ें और आगामी क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। एक एक विषय को हम लेते जाएंगे। 12 राशियों में नवग्रहों का फल एक क्लास में ले लेंगे। सो आप स्वयं बताएंगे और आप की जो भी जिज्ञासाएं उसमें होंगी उनका हम आपको समाधान करेंगे। ये तरीका रहेगा। फिर 12 भावों में नवग्रहों का फल क्या होगा, उसके बाद फिर उसी क्रम में आगे और लेंगे कि उच्च राशि में नवग्रह हैं, माने सूर्य चंद्र आदि ग्रह हैं, तो उसका फल क्या होगा। ऐसे हर ग्रह के लिए उसकी उच्च राशि कौन सी है ये हमने आपको पूर्व में बता दिया है। उच्च राशि का बता दिया है, नीच राशि का बता दिया है, अपनी राशि स्वक्षेत्र माने स्वग्रही ये आपको बता दिया है। कौन सा ग्रह जो जिस राशि का स्वामी जो ग्रह है वो उसका अपना घर कहलाता है 12 राशियों में। तो ऐसे 9 ग्रहों का अपने स्वग्रही होने का फल क्या होता है, और मित्र की राशि में अगर ग्रह है तो क्या फल होता है। तो कौन कौन से ग्रह किसके मित्र हैं ये आपको हमने बता दिया है, वीडियो में भी है, पुस्तक में भी लिखा है, उससे आप देखेंगे। फिर शत्रु किस ग्रह का, कौन सा ग्रह शत्रु है, तो शत्रु के ग्रह में अगर वह ग्रह माने जो जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं नवग्रहों में वो अपने शत्रु के घर में अगर है तो उसका क्या फल होगा। इसी तरह नीच राशि में है तो क्या फल होगा, मूल त्रिकोण की राशि में है तो क्या फल होगा। इस प्रकार से इतना विस्तार आपको इसमें मिल जाएगा। तो 2 हमने आपको बता दिए, 3 प्रकार से फल करने का विधान प्रचलन में है। एक तो जन्म लग्न के द्वारा, दूसरा चंद्र लग्न अर्थात जन्म राशि के द्वारा, और तीसरा एक और है जो नवांश कुंडली के द्वारा। जिस प्रकार से जन्म लग्न की कुंडली के द्वारा हम विचार करते हैं फलादेश का, और जिस प्रकार से जन्म राशि अर्थात चंद्र लग्न कुंडली के द्वारा विचार करते हैं, उसी प्रकार से आज वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने जीवन में अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। कोई शारीरिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, कोई मानसिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, कोई अपने नौकरी पेशा की समस्याओं से, आजीविका व्यापार आदि की समस्याओं से घिरे हैं, और भी अन्य अन्य समस्याएं हैं। किसी के संतान नहीं हो रही है, किसी के बेटा बेटी का विवाह आदि नहीं हो रहा है, और बहुत सारे जो इसके अलावा प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि कोई बीमारी आदि है तो हमारी आयु कितनी है इसके बारे में जिज्ञासा रहती है। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान इसमें आपको भारतीय ज्योतिष में मिलेगा। तो आप नवांश कुंडली के द्वारा विशेष रूप से जीवन की समस्याओं का विचार कर सकते हैं। नवांश कुंडली आपने बनाई है जो 30 अंश में 9 का भाग दे करके आपने बनाई है, जो 10 वर्ग विचार के अंतर्गत 5वें नंबर पे नवांश कुंडली आता है। पहले आपने जो सामान्य जो जन्म पत्रिका बनाते हैं वो ग्रह के हिसाब से, फिर होरा के हिसाब से आपने बनाई है 15 अंश की, फिर दृष्टांत के अनुसार 3 हिस्से किए एक राशि के तो 10 अंश के, फिर सप्तमांश के अनुसार एक राशि माने 30 अंश के 7 का भाग दे करके सप्तमांश निकाला। फिर नवांश बनाए एक राशि में अर्थात 30 अंश में 9 का भाग दे करके आपने 9 अंश 9 भाग उसके बनाए। इस प्रकार से तो उस नवांश कुंडली के द्वारा भी विशेष रूप से जीवन की समस्याओं का समाधान, जीवन की समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर नवांश कुंडली के फलादेश द्वारा किए जाते हैं। सो इनको आप देखेंगे और एक एक विषय को हम एक एक दिन लेते जाएंगे। पहले हमने ले लिया है कि जन्म के समय जो 12 राशियों में नवग्रहों का फल, फिर अगले दूसरे सप्ताह हम लेंगे 12 भावों में रहने वाले जो 9 ग्रह हैं तो उनका फल, फिर उसके आगे क्रमशः लेते जाएंगे उच्च राशि में जो 9 ग्रह हैं उनका फल क्या होता है, फिर मूल त्रिकोण में 9 ग्रह हैं उनका फल। इसी क्रम में भारतीय ज्योतिष में दिया हुआ है। तो फलादेश वाले भाग में
आप उसको एक एक चीज पढ़ते जाएंगे। फिर अपने घर में स्वग्रही का, फिर मित्र ग्रही का, फिर शत्रु ग्रही का और नीच राशि का, और इसके बाद फिर विषय आता है ग्रहों की दृष्टि। तो दृष्टि का भी हमने आपको बताया है कि सभी ग्रहों की दृष्टि अपने घर से 7वें घर पर रहती है। सारे ग्रह 7वां घर मतलब अपने सामने वाला घर। सामान्य सी बात है, व्यवहार में भी हम देखते हैं कि हम अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो सामने वाला ही दिखाई देगा हमें, खिड़की भी खोलेंगे तो सामने वाला ही दिखाई देगा। बाकी जो दाएं बाएं हैं या सामने से थोड़ा हटके हैं वो उतने जल्दी तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। तो सभी ग्रहों की दृष्टि अपने सामने वाले अर्थात 7वें, और ये बात भी आपको पता है कि भारतीय ज्योतिष में जो गिनती होती है वो अपने घर से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो जिस घर में हम हैं, जिस पर विचार कर रहे हैं, वहीं से हम गिनती शुरू करेंगे। तो 7वां घर सामने वाला घर आता है। तो 9 ग्रहों की दृष्टि का हम विचार करेंगे 12 भागों पर, उस पर उसके बाद आगे लेंगे। फिर ग्रहों की युति का फल कैसा होता है। जैसे 2 ग्रह एक साथ हैं, यानी सूर्य के साथ चंद्रमा है, एक ही घर में बैठे हैं दोनों, तो क्या फल होगा। सूर्य के साथ मंगल है तो क्या फल होगा, सूर्य के साथ बुध है तो क्या फल होगा। इस प्रकार से चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों की युति, मंगल के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ, सभी ग्रहों की युति। युति का मतलब होता है 2 ग्रह एक साथ होना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी जन्म पत्रिका आप लोग बना रहे थे तो 3 ग्रह एक साथ आ जाते हैं। तो 3 ग्रह अगर एक साथ हैं तो 3 ग्रह में कौन कौन से 3 ग्रह हैं, हर एक का अलग अलग फल होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये 3 ग्रह हैं तो क्या फल होगा। सूर्य, मंगल, बुध 3 हैं तो क्या फल होगा। सूर्य, बुध, गुरु एक साथ हैं तो क्या फल होगा। इस प्रकार से अलग अलग युति 3 ग्रहों की बनती है। कितने ऐसे योग में बनेंगे उसके अनुसार अलग अलग फल, इतना विस्तार से पूरा वर्णन इसमें आपको मिलेगा। इसी तरह 4 ग्रहों की युति, 4 ग्रह एक साथ हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, तो क्या फल होगा। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु ऐसे 4 हैं। अन्य अन्य प्रकार से भी बहुत सारे ऐसे पेयर बनेंगे तो उसका क्या फल होगा। 5 ग्रहों की युति का भी, 5 ग्रह एक साथ, 5 ग्रह एक साथ हो सकते कि नहीं हो सकते हैं, ऐसा योग बनता है। कम ही बनते हैं ऐसे योग, लेकिन कभी कभी बनते हैं योग कि 5 ग्रह एक साथ एक ही राशि में होते हैं। तो कौन से 5 ग्रह एक साथ हैं तो क्या फल होगा, दूसरे 5 ग्रह हैं तो क्या फल होगा, इस प्रकार से। और 6 ग्रह भी एक साथ हो सकते हैं। तो 6 ग्रह, 6 ग्रह योग बना तो जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, रेयर केस में बहुत कम ऐसे योग बनते हैं। तो जिसकी जन्म पत्रिका में ऐसे योग बना है तो उसका क्या फल होगा। इसी प्रकार से 6 ग्रहों का अन्य प्रकार से भी योग बनता है। जैसे सूर्य के साथ में चंद्रमा नहीं है और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ऐसे 6 ग्रह हैं, या अन्य प्रकार से। तो जितने प्रकार से भी योग बन सकते हैं उन सबके युति का फल इसमें आपको मिल जाएगा।